SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा। बहुत मुनाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है कि हम आने वाले दुख या परेशानी से कैसे बच सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहे। हम आने वाले परेशानी या दुख से कैसे बच सकते हैं? इस सवाल का जवाब देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम परेशान क्यों होते हैं, हम कब रोते हैं और क्यों ऐसा महसूस होता है। ये उस वक्त होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मनफी वाक़या रोनमा हो जाए जिसके लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार ना हो या जिसके बारे में हमने सोचा हुआ ना हो। ये ऐसे ही होता है जैसे हमारे बाज़ दफ़ा बहुत करीबी अजीज़ की वफ़ात हो जाती है और हमें उनसे इतना प्यार होता है कि हम कभी ये ज़हन में भी नहीं लाते कि इन्होंने भी कभी मरना है। तो जब वो वाक़या होता है तो चूँकि हमने कभी उसके लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते या हमें इतना प्यार होता है कि हम उनके लिए सोचते भी नहीं है कि इनकी भी कभी वफ़ात होगी, तो हम जो है दुख का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं। इसी तरह हमें जब कारोबार वगैरह में लॉस होता है तो हम तब भी हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं सोच रहे होते और हम पॉजिटिव चीज़ें ही देख रहे होते हैं। तो इसलिए जब हमें नुकसान होता है तो हम फिर परेशानी का शिकार होते हैं। यानी कि कोई ऐसी नई चीज़ हमारी लाइफ में जब आ जाए जो कि मनफी हो और जिसके बारे में हमने सोचा हुआ ना हो, तब हम परेशानी का शिकार होते हैं। इसकी मिसाल मैं एक और भी दूंगा। ये अगस्त का महीना है, हमारा वकला का छुट्टियाँ होती हैं इस महीने में। सो डेफिनेटली इनकम वकला हज़रात की कम हो जाती है क्योंकि पुराने केसेस इस महीने में नहीं होते। अच्छा, अब अगर केसेस नहीं होंगे तो यकीनन इनकम भी कम होगी, तो हम उस पर परेशान हो जाएं कि जो हो हमारी पहले तो इतनी, इस बार तो बिल्कुल ही इनकम नहीं हुई या फीसें नहीं आई या वाट एवर जो भी, तो ये भी बात गलत होगी। अगर हम पहले ही सोच रहे हैं कि हमारी जो पहले इनकम होती थी उसका चौथा हिस्सा इस महीने होगा, 1/4 होगा, तो फिर अगर 1/4 तो आखिरी हद हो गई ना। अगर 1/4 से ज़्यादा होगा, उल्टा हमें दुख की बजाय खुशी होगी। सो इसका एक ही हल होता है कि हम मनफी चीज़ों को अपने जहन में रखें। मुस्तकबिल में आपका चाहे बिजनेस है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे कुछ भी है, जब हम उन चीज़ों को जहन में रखेंगे, आपके दोस्त है करीबी, आप सोच रहे हैं कि इसने एक दिन अलग होना है, इसने एक दिन दूर होना है, या तो अगर जब हम ये चीज़ें अपने जहन में रखेंगे तब हम दुखों का, परेशानियों का शिकार भी नहीं होंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और मुझे जो आज का शेर मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ वो है कि दुख सबके मुश्तरक थे मगर हौसले जुदा, कोई रो दिया तो कोई मुस्कुरा दिया। थैंक यू।